अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य स्वामी जी श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनकी परम पवित्र और प्रेरणादायी स्मृति को साक्षात दंडवत करते हुए इस शंका समाधान सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, प्रश्न श्री संत राम जी साहू नागपुर और दूसरा प्रश्न जो आया है वो श्री देवकी नंदन जी त्रिपाठी, इनकी ओर से आया है। दोनों प्रश्न अति महत्व के हैं और दोनों प्रश्नों का उहापोह हम इस शंका समाधान सत्र में करेंगे। श्री संतराम जी साहू पूछते हैं कि दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझको जो भजते हैंगे वे इसके पार हो सके। यह श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्लोक है और उस श्लोक का क्रमांक है 14। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है और श्लोक इस प्रकार है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझको ही भजते हैंगे वे इसके पार हो सके। तो हम पहले ये जानेंगे कि माया क्या है और वो दैवी माया क्या है। इस विषय में पहले जानना होगा हमें, क्योंकि शब्दों का केवल अर्थ बताने से समाधान नहीं होता, क्योंकि माया के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ, कल्पनाएं इस विश्व में प्रचलित है। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारे वेदांत में और हमारे अन्य सांप्रदायिक जो भाषाकार है उन्होंने इस माया का अर्थ कर दिया है जो नश्वर है। और हमारे आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ये मिथ्या और सत्य इसका एक ऐसा यानी जिसे कहा जाएगा कि मिश्रण हो गया है कि जो मिथ्या है वो भी मिथ्या नहीं लगता और जो सत्य है उसका भी हमें बोध नहीं होता। तो मिथ्या क्या है और सत्य क्या है? सत्य में मिथ्या है कि मिथ्या में सत्य है? और सत्य और मिथ्या इन दोनों का लय क्या एक वस्तु में होता है? इसका हम उहापोह इस श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग से करेंगे। दूसरा प्रश्न श्री देवकी नंदन जी त्रिपाठी का है। वे कहते हैं कि दिव्य दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में इस कोरोना काल का कैसे उपयोग करना चाहिए, इसके विषय में वो कुछ सुझाव चाहते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। अध्याय 7वां। भगवान उवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्जुन, मेरे आधार से लव से करेगा पार्थ योग तू, यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। मुझे जिस तरह पूर्ण जाना जाता है वो सुनो, क्योंकि इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को और विज्ञान कहते हैं पाई हुई प्राप्त जानकारी को अनुभव द्वारा कसना, अनुभव द्वारा जांच करना, उसे विज्ञान कहते हैं। और यथार्थ में यानी जैसे है वैसा, काल्पनिकता और उसमें मानिंदियाँ और विभिन्न प्रकार के कल्पना विलास या रोचक भाषा का उसमें समावेश नहीं चाहिए। वो यथार्थ बोध यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने शब्द रखा है और इतना यथार्थ होना चाहिए कि असंशयम समग्रम माम, संपूर्ण संशयों से मुक्त होने वाला मुझे यथार्थ बोध
अब मैं तुम्हें कर रहा हूँ अर्जुन। विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण मैं, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञात व्यम वशिष्यते। अर्जुन, विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण मैं विज्ञान युक्त ज्ञान दूंगा। ज्ञान केवल भाषा और जानकारी को कहते हैं, तो मैं तुम्हें केवल जानकारी ही नहीं दूंगा, तो विज्ञान भी साथ ही दूंगा। यानी जैसे पानी कहते हैं हम, तो पानी पानी ये शब्द है, लेकिन पानी का वास्तविक अर्थ क्या है? जल, जो प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप से हमारे सामने रखा जाए और तभी हमारी प्यास भी बुझ सकती है, अन्यथा प्यास बनी रहेगी। पानी पानी कहने से तो प्यास बुझेगी नहीं। इस तरह वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान तो देता हूँ, लेकिन कैसा? विज्ञान युक्त, यानी प्रत्यक्ष प्रायोगिक ज्ञान देता हूँ और संपूर्ण देता हूँ, अधूरा ज्ञान नहीं देता। हमारे पास 6 शास्त्र है, 18 पुराण हैं और स्मृतियाँ है, श्रुतियाँ हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ और अनेक प्रकार के शब्द हमारे पास है। लेकिन वो कैसे हैं? जो जहाँ तक जान सका वहीं तक उसने बताया, उल्लेख कर सका, लेकिन उसके आगे वो कहते हैं नेति नेति, यानी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। संपूर्ण का बोध क्या होता है? संपूर्ण का बोध होता है वस्तु की उपलब्धि, और वस्तु की उपलब्धि संपूर्णतया केवल अध्यात्म विज्ञान से ही संभव है। दर्शन शास्त्र भी है, सांख्य शास्त्र है, न्याय है, वैशेषिक है, और इस तरह से 6 दर्शन शास्त्र हैं। 6 दर्शन शास्त्रों ने अपनी अपनी बात कही। फिर अनेक प्रकार के सांप्रदायिक ग्रंथ है, जैसे त्रिपिटक है बुद्ध पंथ का, और जैसे जैन पंथ का हेमचंद्र चंद्रिका है, ऐसे अनेक ग्रंथ है। और इसमें एक प्रकार से अपनी दृष्टि को बना करके सत्य का चिंतन, मनन और प्रस्तुतिकरण किया है, लेकिन ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि वो जो जहाँ तक सोच सका, जहाँ तक जिसका चिंतन पहुँचा, वो उतना ही बता सका, उसके आगे नहीं बता सका। और ये अध्यात्म विज्ञान क्या है? तो ये सभी अध्यात्म विषयक विचारों का समन्वय जिसमें हो जाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। और उस अध्यात्म को प्रत्यक्ष, प्रायोगिक और जिसे कहा जाएगा कि वस्तु स्थिति के धरातल पर जांच करके यानी निश्चित करना, ये विज्ञान कहलाता है। इसीलिए इस विषय को अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। तो और दूसरा ये भी कहते हैं कि यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। जितना भी कुछ जानने योग्य है वो यहाँ इस ज्ञान विज्ञान को जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। कुछ भी अधूरा और यानी त्रुटिपूर्ण नहीं रहता, क्योंकि ये संपूर्ण का ज्ञान है। पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का ज्ञान है ये अध्यात्म विज्ञान, और इसे जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। सभी दर्शन शास्त्र, मत पंथों के ग्रंथ और पुराण और विभिन्न प्रकार की श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और दर्शन शास्त्र, इन सब का समन्वय इस अध्यात्म विज्ञान में होता है, क्योंकि ये संपूर्ण का बोधक है। अब मनुष्यों में हजारों ये से बिरला योग आचरे, आचरने वालों में से बिरला ही लखे मुझे। इस मनुष्य में मैंने अब जो लोग हैं, कितने लोग हैं? बहुत। लेकिन हजारों आचरने वालों में भी कोई एक ही मुझे देख पाता है। ईश्वर को देख कौन पाता है? जिसकी बुद्धि मत पंथ संप्रदायों में नहीं फंसी है, जो अपने सांप्रदायिक अभिमान से छूट गया है और जो केवल सत्य को ही जानना चाहता है, अन्य किसी बात पर उसका मैंने विश्वास नहीं है, जो मानी हुई सुनी हुई बातों को बिल्कुल नहीं मानना चाहता, वो सत्य का ही ग्राहक है। उसी को यानी ये वो आचरण करते हैं। और ऐसे कई आचरण करने वालों में, हजारों में ही बिरला मुझे लगता है का आशय ये है कि इस विश्वरूप परमात्मा को बिरला ही देखता है, बिरला ही जानता है।
वर्ण अन्यथा कुछ अपने विभूतियों को पूजने में लगे हैं, तो कुछ अनेक प्रकार की देवताओं में लगे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सारे देवता, विभूतियाँ, ऋषि मुनि, संत, अवतार भी इसी विश्व में आए, इसी विश्व में रहे और इसी विश्व में उनका लय हुआ है। अब माया किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और धी, अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। प्रकृति को माया कहते हैं। प्रकृति, कृति करने से जो प्रकट होती है उसे माया कहते हैं। और माया ये 8 अंगों से बनी है। उन अंगों का भी उल्लेख यहाँ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। तो ये 8 अंगों से जो साकार और सगुण बना हुआ है वही माया है। और माया ये गतिशील है, सतत रूपांतरण होने वाली है। ऐसी इस विश्व में कोई वस्तु नहीं है जिसका परिवर्तन, जिसका रूपांतरण नहीं होता। रूपांतरण ये माया का कार्य है। और ये इसे अपरा भी कहते हैं, अपरा। और जो अपरा ये माया है, यानी बदलने वाला अक्षर भाव। और अपरा ये प्रकृति मेरी अन्य है। जैसे हम प्रयोग में देखते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से, आकाश से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, और सतोगुण, रजोगुण से बने हुए जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार। इन दोनों, ये तो अष्टांग प्रकृति साकार है, जिसे माया कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेकिन उसी में जो व्याप्त है अक्षर भाव, जो चाह, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, यानी वो जो निराकार भाव उसमें प्रविष्टित है, वो तप्रोत अनुस्यूत व्याप्त है, वो प्रकृति अन्य है। यानी एक अक्षर भाव गतिशील है तो अक्षर भाव स्थिति है। और जीव भूता महाबाहु धारे है सब विश्व, ये वही अक्षर भाव ने ये सारी जीव भूता सृष्टि को धारण किया है। अब दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जान तू, बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल विश्व को। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान कौन है? मैं हूँ। यानी विश्वरूप परमात्मा में ही ये अष्टधा प्रकृति और जो अक्षर भाव है, यानी निराकार भाव, चाह, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, इन दोनों का लय विश्व में ही हो जाता है। और मैं विश्वरूप परमात्मा बनाता हूँ, मेटता हूँ अखिल विश्व को। संपूर्ण विश्व में की वस्तुएं जो उदय पाती है उनका लय या अस्त आवश्यक ही हो जाता है। फिर कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुव। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। मेरे में सब है, जैसे सूत में मणि सूत के। विश्व में सब मैं ही हूँ, यानी विश्वरूप परमात्मा ही है विश्व में, और दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सभी यच्चावत कण से लेकर महान तक और महान से लेकर कण तक ओतप्रोत एक ही विश्वरूप परमात्मा व्याप्त है। और मेरे में सब है। इस विश्व से बाहर कुछ है क्या? इस विश्व से बाहर कुछ हो सकता है? कभी नहीं। तो मेरे में सब है, यानी विश्व में सब कुछ है। जैसे सूत में मणि सूत के, सूत के ही धागे, यानी सूत के ही मणि पिरोए गए हैं, ऐसा एकात्म रूप से मैं यानी संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा ही यच्चावत सृष्टि में व्याप्त है। और वही बनाता है, कुछ दिन रखता है और फिर उसका लय मिटाता है। इस तरह जल में रस मैं ही हूँ, प्रभा हूँ सूर्य चंद्र की, सुगंध धरती में का, अग्नि का मैं प्रकाश हूँ। जैसे पूर्व में कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये पहले जो कह चुके हैं उसी का स्पष्टीकरण अब कहते हैं कि मैं धरती में का सुगंध हूँ। हम जानते हैं कि पृथ्वी से नाग बनी है और नाग का कार्य है गंध लेना। और अग्नि का मैं प्रकाश हूँ। अग्नि ये तत्व है, प्रकाश उसका कार्य है, और वो कार्य करने वाली आँखें जो हमें रूप का दर्शन कराती है।
जीवन में सब भूतों का, तप में तपवान का। वेदों में ओम शब्द मैं हूँ, यानी ओम से इस संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा का यानी लक्ष्य होता है। ओम ये प्रत्येक मंत्र की शुरुआत में उच्चारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण का बोधक है। और वेदों में ओम मैं हूँ शब्द खम में, खम यानी आकाश, अवकाश, अवकाश में शब्द मैं हूँ। हम जानते हैं कि आकाश यानी अवकाश से बने हुए कान, और कान से आने वाला शब्द मैं हूँ यानी विश्वरूप परमात्मा है। और अग्नि का मैं प्रकाश हूँ, अग्नि का मैं प्रकाश हूँ। अग्नि में जो तेज है वो मेरा स्वरूप है। जीवन में सब भूतों का, तप में तपवान का। जीवन में सब भूतों का, संपूर्ण सृष्टि के भूतों का यानी जीवों का जीवन मैं हूँ यानी विश्वरूप परमात्मा है। और तप में तपवान का, मैं तपवान का तप हूँ, यानी जो कुछ भी प्रयास किए जाते हैं उसका वो प्रयास स्वरूप मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सब भूतों का पार्थ बीज सनातन। बुद्धि में बुद्धिवानों की, तेज में तेजवान का। मैं सभी भूतों का सनातन बीज हूँ, क्योंकि मुझसे ही भूत निर्माण होते हैं, मुझ में ही रहते हैं और फिर मुझ में ही विलय को प्राप्त होते हैं। इस तरह मैं इस सारी सृष्टि के सभी भूतों का बीज हूँ और सनातन हूँ। ये विश्व कब से बना, इसके अनुमान शास्त्रज्ञ लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी निश्चित तौर से नहीं बता सकता कि ये विश्व कब बना, कैसे बना और कैसे रहा और कैसे लय को प्राप्त होता है। ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो अनादि है। अनादि को हम लोग नहीं जान सकते, केवल अनुमान ही कर सकते हैं। बुद्धि में बुद्धिवानों की, तेज में तेजवान का। मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ, क्योंकि बुद्धि ये तेज अग्नि का स्वरूप है, और वो बुद्धि में बुद्धिवानों की मैं ही हूँ यानी विश्वरूप परमात्मा ही है। तेज में तेजवान का, जो भी कुछ तेज नजर आता है वो तेजवान का तब तेज भी मैं ही हूँ, यानी ये विश्वरूप परमात्मा ही वो यानी सभी अंगों से वो एक ही विश्वरूप परमात्मा कार्य कर रहा है। इच्छा प्रीति बिना जो, वो बल में बलवान का। स्वधर्म युक्त जो इच्छा, वह मैं पार्थ काम हूँ। इच्छा प्रीति बिना जो, वो बल में बलवान का। इच्छा यानी प्रवृत्ति और प्रीति यानी आसक्ति, इन दोनों के बिना जो बल है वो मैं बलवान हूँ, यानी बलवानों का मैं बल हूँ। और स्वधर्म युक्त जो इच्छा, अपने अधिकार के अंदर और अपनी यानी जिसे कहा जाएगा कि आवश्यकता के अंदर जो पूर्ति हो जाती है, वो इच्छा जो है वो मैं काम हूँ। कामना भी मैं ही हूँ, लेकिन वो कैसी है, अपने अधिकार के अंदर और अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप, अपने ही आवश्यकताओं के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उचित होता है वो मैं पार्थ काम हूँ। कामना भी मैं ही हूँ, लेकिन वो कैसी है, स्वधर्म युक्त है। जो जहाँ आवश्यक है और वो सीमित है, मर्यादित है, वो मैं काम हूँ। और जो है सतोगुणी भाव, जो है राजस तामसी, मेरे में ये न मैं इनमें, जानो ये मुझसे हुए। जो सतोगुणी भाव है और जो राजस और तामसी भाव है, यानी शुरू में ही कह चुके हैं कि सत्व, रज और तम ये तीन गुण हैं, और इन तीनों गुणों में जो यानी जैसे सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सतोगुण जो है वो ज्ञान प्रदान है, ज्ञान विज्ञान प्रदान। राजस जो है वो कामना प्रदान है, और तामस जो है वो यानी जिसे कहा जाएगा कि अज्ञान प्रदान है। तो ये सभी तीनों ही गुणों के सभी यच्चावत जीव मुझ में रहते हैं, और न मैं इनमें, क्योंकि बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु रह सकती है। ये विश्व में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये तीनों प्रकार के जीव रह सकते हैं, लेकिन इन तीनों प्रकार के जीवों में वो विश्वरूप परमात्मा नहीं रह सकता। और इन तीनों गुणों के ही भावों में सब विश्व ये भूला है, इससे भूला मुझ अव्यय श्रेष्ठ को।
इन तीनों गुणों के यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के ही भावों में ये संपूर्ण विश्व भूला है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें तो ये सारा विश्व भूला हुआ है और इससे मुझ अव्यय श्रेष्ठ को भूल गया, क्योंकि यही माया है। वो जो दैवी गुणमयी माया अपार जो बता रहे हैं वो यही है। इसीलिए यहाँ उल्लेख करते हैं कि ये तीन गुण ही है जो सतत परिवर्तन, सतत यानी जो रूपांतरण करते हैं, इसी में ये जीव भूल गया है। यानी कोई कामना प्रधान है तो कोई क्रोध प्रधान है तो कोई लोभ प्रधान है। इस तरह ये विश्व मुझ अव्यय यानी ये विश्व रूप परमात्मा जो है वो अव्यय है, अनादि है, स्थायी है, नित्य है, अजन्मा है और सनातन है। उसको इन तीनों गुणों के चक्र में आने से ये जीव भूल गया है। अब प्रश्न वही आया है जो श्री संतराम जी वर्मा जानना चाहते हैं कि दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझे ही बसते हैं जो वे इसके पार हो सके। ऐसी मेरी ये अष्टधा माया कैसी है? अपार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अखंड है, अनुस्यूत है, ओतप्रोत है, सर्वत्र है और सतत रूपांतरकारी है। और उसको चालना देने वाले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये कैसे हैं? ये भी अपार है। यानी इनका कोई पारावार नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है। संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत व्याप्त यह अष्टधा प्रकृति है। इसीलिए ये दैवी गुणमयी माया है, अपार है और असीम है और क्षण क्षण में बदलने वाली है। इसीलिए हे अर्जुन, जो मुझे ही बसते हैं यानी जो विश्वरूप परमात्मा को तत्व दर्शन द्वारा प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से जान लेते हैं और मेरी यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं, वही इस माया के पार हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये तीनों गुणों के ही चक्र में ये सारा जीव जगत भूला हुआ है। ये विश्वरूप परमात्मा की यानी भूमिका से भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं। और जो मुझे ही बसते हैं यानी एक ही विश्वरूप परमात्मा एक ही है और उसी का ही ये सारा विलास है, ये जो जानते हैं वही इसके पार हो सके, वही इस माया से पार हो सकते हैं और मुझ अव्यय श्रेष्ठ और जिसे कहा जाएगा कि सनातन को जान सकते हैं, यानी विश्वरूप परमात्मा को वो जान सकते हैं। अब सावधान भी करते हैं कि ढका है ज्ञान माया से, आसुरी वृत्ति हो चुकी, नराधम दुराचारी मूढ़ मुझको नहीं भजे। ढका है ज्ञान माया से, ये ज्ञान को किसने ढक दिया है? माया ने। अब यहाँ माया शब्द आया है। माया किसे कहते हैं? जो अभी है और फिर नहीं है, बदल गई, जो सतत रूपांतरण होती है उसको माया कहते हैं। आदि शंकराचार्य सांप और रस्सी का यानी रूपक प्रस्तुत करके कहते हैं कि ये माया कैसी है। दूर से देखा तो ये लगता है कि वहाँ सांप पड़ा हुआ है, लेकिन जब सत्य का यानी आधार लेकर जब हम वहाँ गए और उसको देखा, अरे ये तो रस्सी थी। उसी तरह ये माया है, क्षण क्षण में दिग्भ्रमित करती है और सतत रूपांतरण होने वाली रहने से इसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है, जो बदलता रहता है। और इसीलिए ढका है ज्ञान माया से। ये जो सारा ज्ञान विज्ञान है ये माया से ढका हुआ है और इस माया से ये ज्ञान ढका हुआ रहने से आसुरी वृत्ति हो चुकी, आसुरी हो गई ये सारी वृत्ति, क्योंकि जो ज्ञान है वो ढक गया है और ज्ञान ढका रहने से ये सारी जो वृत्ति है वो आसुरी हो गई। आसुरी वृत्ति का अर्थ भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से समझाते हैं कि जो अपने अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो करूँ सो कायदा, मेरे लिए ही ये सारा विश्व बना है, मैं इसका शोषण करूँगा, मैं इसको परपीड़ा करूँगा, सबने मेरी बात को मानना चाहिए, आदि आदि प्रकार के जो विकार है वो विकारों से घिरी हुई जो समझ है उसको आसुरी कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि ढका है ज्ञान माया से, ये जो ज्ञान है उसको माया ने ढक दिया है, इसीलिए ये वृत्तियाँ आसुरी हो गई है। और नराधम यानी अधम, नीच लोग
दुराचारी जो आचार से दूर है, जो इस विश्वरूप परमात्मा को एक रूप में नहीं जानकर द्वैत भाव का बर्ताव करने वाले जो दुराचारी है, मूढ़ यानी मूर्ख, मुझको नहीं भजते, यानी इस विश्वरूप परमात्मा की समग्रतया सेवा नहीं करते। वो इसमें द्वैत भावना को धारण करके पर पीड़ा में ही सुख मानते हैं। अब कौन नहीं मानते और कौन विश्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं करते, ये बताया। अब बता रहे हैं कि कौन मेरी भक्ति करता है। मुझको भजते हैंगे भरत श्रेष्ठ पुण्यवान, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी आर्त 4 प्रकार से। मुझको भजते हैंगे यानी मेरी सेवा करते हैं, मेरी यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा कौन करते हैं? पुण्यवान, जिन्होंने अपने पुण्य मार्ग को निश्चित किया और उस पुण्य मार्ग को आचरण करते हैं, वो मुझे भजते हैं यानी मेरी सेवा मेरी भक्ति करते हैं, यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा भक्ति में संलग्न होते हैं। और ऐसे जो लोग हैं उनमें 4 प्रकार बताए हैं। ज्ञानी, जो शब्द ज्ञान का जानकार है, जो इस विश्वरूप परमात्मा को जिसने जान लिया है, जो जानता है उसे ज्ञानी कहते हैं। फिर जिज्ञासु है, जो यानी केवल जिज्ञासावश कुतूहलवश इस सिद्धांत को जानना चाहते हैं, वो कौन है? जिज्ञासु है। और ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी यानी अपने मतलब के लिए ईश्वर को जानना चाहते हैं। जैसा मेरी कामना पूर्ति हो जाए इसलिए व्रत उपवास करने वाले, यानी अपने मतलब के लिए ही, अपने कामना पूर्ति के लिए ही विश्वरूप परमात्मा को भजने वाले ऐसे लोगों को अर्थार्थी कहते हैं। अर्थ यानी मतलब, और अर्थी यानी मतलब से ही प्यार करने वाले लोग भी मुझे मेरे भक्त है। और आर्त उसे कहते हैं जो रोता ही रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इस तरह जो इस विश्वरूप परमात्मा का रोते गाते हुए सेवा में लगे रहते हैं, उनको आर्त कहते हैं। इस तरह ये ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी और आर्त, ये 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। अब इनमें ज्ञानी नित्ययुक्त एक अनिष्ठ विशेष है। ज्ञानी को प्रिय मैं ही हूँ, मेरे को प्रिय है वही। इनमें इन चारों भक्तों में, चारों भजने वालों में श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी है। ज्ञानी, और वो कैसा? नित्य युक्त, सदैव उसके ध्यान में ये रहता है कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है। और उसकी निष्ठा कैसे रहती है? चंचल नहीं रहती, एक निष्ठ रहती है कि ये विश्व ही परमात्मा है और ये विश्व ही हमारा आराध्य है। ये जो जानते हैं और इस विश्वरूप परमात्मा में ही विशेष निष्ठा रखते हैं, एक निष्ठ होते हैं विश्वरूप से। ज्ञानी को प्रिय मैं ही हूँ, मेरे को प्रिय है वही। ऐसे ज्ञानी को मैं ही प्रिय हूँ, वो केवल मुझे विश्वरूप परमात्मा को ही प्रिय है और विश्वरूप परमात्मा ही ऐसे ज्ञानी को प्रिय है। ऐसा जो एकात्म हो गया है उसे ज्ञानी कहा है। ये सब श्रेष्ठ है, इनमें ज्ञानी मेरा स्वरूप है। ये सभी श्रेष्ठ है, यानी ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी आर्त, ये 4 प्रकार के जो भक्त है, ये सभी मुझे प्रिय है, सभी अच्छे हैं, सभी श्रेष्ठ है। लेकिन मेरा स्वरूप कौन है? ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान ये संपूर्ण का विचार करके संपूर्ण विश्व को एक मानकर उसकी सेवा में संलग्न होते हैं। और बाकी के जो है आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये इस विश्व को टुकड़ों टुकड़ों में जानते हैं, इसलिए वो अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। मेरे में मिलके भी वो ध्यान से मुझको भजे। वो ज्ञानी तो अपना सब कुछ अहंकार, सब कुछ इस विश्वरूप को समर्पित कर चुका है, लेकिन फिर भी वो यत्न से, यानी जिसे कहा जाएगा कि ध्यान रखकर जागृत रहकर मेरी ही सेवा करते हैं। यानी उस विश्वरूप परमात्मा में अब वो पूर्णतया विलीन हो गए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो गए हैं। ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा क्वचित कहीं।
ज्ञानी अनेक जन्मों के प्रयत्न से मेरी भक्ति में संलग्न होते हैं, क्योंकि अध्यात्म को प्राप्त करने में कई जन्म लगते हैं, फिर अध्यात्म को यानी परखने, जांचने और यानी जिसे कहा जाएगा कि अपनाने में कई जन्म लगते हैं। और ऐसे कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के प्रयत्न से उसको ध्यान में आता है कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है और वासुदेव विश्व ही है, यह विश्व ही वासुदेव है, ये विश्व ही परमात्मा है। ऐसा जानने वाले महात्मा क्वचित है, बिरले हैं, कोई एकाध है। बाकी तो केवल अपने कामनाओं के लिए या अपने अपने मत पंथ संप्रदायों के विचारों से ही चिपके रहने वाले हैं। कोई एकाध ही ऐसा महात्मा होता है जो इस विश्व को वासुदेव के यानी विश्वरूप परमात्मा के स्वरूप में जानता है और उसकी सेवा में संलग्न है। अनेक कामना वाले मूर्ख अब यहाँ रजोगुणी का वर्णन करते हैं। रजोगुणी का स्वभाव कैसा होता है? अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजे अनेक देवों को, उनके नेम आचरे। अनेक कामना यानी उनकी कामना ऐसी अथाह रहती है, असीमित रहती है। ऐसे जो मूर्ख होते हैं, जो केवल कामनाओं में ही लिप्त रहते हैं, वो अपने स्वभाव से यानी जैसा उनका स्वभाव है, पूजे अनेक देवों को। अनेक देवता मनगढ़ंत देवता देवियाँ उपस्थित कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं और ऐसे अनेक देवों को पूजते हैं और उनके नेम आचरते हैं। गणेश को मानने वाला मैंने दुर्गा को नहीं मानता, दुर्गा को मानने वाला और किसी को नहीं मानता। इस तरह ये अपने अपने कल्पनाओं में ही रममान होते हैं और ऐसे अनेक देवों को पूजते हैं और अनेक देवों के अनेक नेम का यानी नियम का आचरण करते हैं, यानी उनकी उपासना अपने अपने ढंग से करते हैं। जो जो भक्त तनु जो जो श्रद्धा से पूजने चाहें, उसकी उसकी वही श्रद्धा करता हूँ दृढ़ मैं वहाँ। अब इन सभी अनेक देवताओं को पूजने वालों को यानी अनेक देवता और देवियाँ को पूजने वालों की भी मैं वो श्रद्धा वहीं दृढ़ करता हूँ। यानी जो गणेश के पूजन में लगा है, मैं गणेश में ही उसकी श्रद्धा दृढ़ करता हूँ और जो जो भक्त तनु जैसे जैसे श्रद्धा रखता है, मैं वैसी वैसी उसको उसी श्रद्धा में दृढ़ करता हूँ, यानी पक्का करता चलता हूँ। वो उस श्रद्धा से युक्त तिसकी आराधना करे, वहाँ से फल पाता है जो मैंने आदि में रचा। अब इस श्रद्धा से जब बलवान बनना चाहता है, वो हनुमान जी की आराधना करता है। यानी इस प्रकार अनेक देवों के अनेक फल वो गृहीत कर लेते हैं, मान लेते हैं और उनको मैं वहीं वहीं उनकी श्रद्धा दृढ़ करता हूँ और उनको वही फल मिलता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। वो देवी देवता कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो आदि में रचा हुआ है, जैसे जो कर्म जब होता है तो उसका फल निर्धारित हो जाता है, उस फल को ही मिलते हैं, वही फल मिलते हैं। केवल उनकी भावना होती है कि मैं जो अनेक यानी जो देवी देवताओं की पूजा आराधना और उपासना कर रहा हूँ, वही देवता मुझे दे रहे हैं, ये उसकी श्रद्धा है। लेकिन वस्तुतः जैसे कर्म है वैसा ही फल उपस्थित होता है और भोगना पड़ता है। अल्प बुद्धि मनुष्यों का फल सो अंतवान है। जो अल्प बुद्धि वाले मूर्ख मनुष्य है, जो इस विश्व को अनेक टुकड़ों में यानी विभाजित करके मत पंथ संप्रदाय, अनेक देवताएं और अनेक प्रकार की मान्यताएं, अनेक प्रकार के रीति रिवाज परंपराओं में जो फंसे हुए हैं, वो अल्प बुद्धि मनुष्य है। उनका फल कैसा है? अंतवान है। और जैसे कर्म किया फल मिला, बात खत्म हुई। लेकिन देवों के भक्त देवों को, जो जिसकी आराधना करता है वो उन देवों को, और मेरे भक्त मुझे मिले। देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त यानी विश्वरूप परमात्मा के भक्त विश्वरूप में ही विलीन होते हैं, विश्वरूप में ही वो लय को प्राप्त होते हैं, विश्वरूप ही बन जाते हैं। और जानत तुम ही हुई जाई। विश्वरूप परमात्मा को जानकर वो विश्वरूप ही हो जाते हैं और मुझ में मिल जाते हैं। यानी जैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
ये जो चक्र है, इस चक्र से वो छूट जाते हैं। वो जन्म तो लेते हैं, लेकिन अब वो व्यष्टि अहंकार की पूर्ति के लिए जन्म नहीं लेते, तो वो समष्टि के कार्य के लिए आते हैं, जिसका स्वरूप है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और उसके बाद व्यक्त अव्यक्त दो माने, अज्ञानी एक रूप में, मेरा श्रेष्ठ अनाशी वो परम भाव नहीं लखे। व्यक्त यानी ये अष्टधा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और अव्यक्त यानी वो अक्षर आत्मा, चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास। ये दो मानता है अज्ञानी एक रूप में, यानी कोई सगुण साकार में लिप्त हो गया, कोई निर्गुण निराकार की आराधना में लग गया। ये दोनों अपने अपने विभागों में ही यानी स्तब्ध हो गए, रुक गए। और इस तरह वो अज्ञानी है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। और वो ऐसे अज्ञानी लोग मेरा श्रेष्ठ अनाशी यानी ये दोनों का लय करने वाला जो पुरुषोत्तम भाव है, वस्तु भाव है, जो अनाशी है, नित्य है, स्थायी है, ऐसे मेरे श्रेष्ठ अनाशी परम भाव को नहीं लगते। यानी मेरा जो संपूर्ण बोध कराने वाला जो पुरुषोत्तम भाव है उसको वो नहीं जानते, और कुछ माया की आराधना में लग जाते हैं, तो कुछ निर्गुण निराकार की आराधना में लगे हैं। ऐसा कल्पित करके वो भटकते रहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण को नहीं जानते, अज्ञानी हैं, फंसे हुए। छिपाहू योग माया से सबों को दिखता नहीं। योग माया यानी ये अष्टधा जो है ये कैसी है, योग माया है, और इससे ही ये सत्य छिपा हुआ है। ये विश्व ही परमात्मा है। ये सत्य को किसने छिपाया है? इस परिवर्तन होने वाली माया अष्टधा प्रकृति ने इस ज्ञान विज्ञान स्वरूप जो प्रखर और यानी जैसे कहा जाएगा कि अक्षर आत्मा जो है उसको छिपा लिया है, यानी ढक दिया है। और वहाँ भी कहा है कि ढका है ज्ञान माया से आसुरी वृत्ति हो चुकी। जो माया ने इस सत्य को ढक दिया है वो सबों को दिखता नहीं, सबको नहीं दिखता। जो तत्व विज्ञान के द्वारा, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा जानते हैं उन्हीं को वो दिखता है, वो जानते हैं और फिर उसके भक्ति में लग जाते हैं। मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय। मूढ़ लोग कहते हैं कि ये शरीर तो बनता है फिर मिट जाता है, और ये शरीर ही तो सत्य है, शरीर ही तो मैं हूँ, शरीर ही तो महत्वपूर्ण है, शरीर की ही तो सभी इच्छाएं पूरी करनी है, शरीर के बगैर और क्या है। ऐसा कहने वाले भी मतपंथ संप्रदाय यहाँ है। उनके लिए वो कहते हैं कि मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय। अज यानी अविनाशी, अव्यय यानी गड़बड़ न होने वाला जो विश्वरूप परमात्मा है उसको ये मूढ़ मूर्ख लोग नहीं जानते। पीछे के अब के आगे होवेंगे सब भूत जो, मैं जाने हूँ मुझे कोई यथार्थ जानता नहीं। पीछे के यानी जो हो चुके हैं, आगे अब के यानी अभी है, और आगे होवेंगे यानी आने वाले, ये जो सारे भूत मात्र जीव मात्र हैं उनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने उनका निर्माण किया है, मैं उनका पालनहार हूँ और मैं उनका संहार करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें जानता हूँ। लेकिन मुझे कोई यथार्थ जानता नहीं। मैं यानी विश्वरूप परमात्मा जैसा है वैसा यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि ढका है ज्ञान माया से और इस तरह छिपा हूँ योग माया से। ऐसा ढका छिपा होने से मुझे लोग यथार्थ नहीं जानते। इच्छा द्वेष से उपजे द्वंद्व से पार्थ मोह से, उत्पत्ति काल में सर्वभूत ये भ्रम में फंसे। इच्छा द्वेष से उपजे द्वंद्वों के पार्थ मोह से, इच्छा द्वेष से उपजे। इच्छा यानी प्राप्त करने की लालसा, और द्वेष नहीं मिला तो फिर द्वेष। ऐसे इच्छा और द्वेष से यानी इन इच्छा द्वेष के द्वंद्वों से जो मोह से बन जाते हैं, वो उत्पत्ति काल में जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारे साथ ही ये इच्छा और द्वेष हमारे पीछे लग जाते हैं। हम किसी बच्चे को एक खिलौना दे देते हैं तो वो खेलने लगता है, और जब उससे वो खिलौना हम वापस लेने लगते हैं तो वो कैसा ऐसा बचाने की कोशिश करता है। यानी इच्छा और द्वेष ये दोनों के साथ ही
हम उत्पन्न होते हैं। इसलिए वो यहाँ यानी घोषणा करते हैं कि इच्छा द्वेष से उपजे द्वंद्वों के पार्थ मोह से, उत्पत्ति काल में सर्वभूत ये ब्रह्म में फंसे। तो इस तरह गत जन्मों के संस्कार लेकर जब ये हम आते हैं तो वही इच्छा और द्वेष से पुनः हम आगे में यात्रा शुरू करते हैं। और ये द्वंद्वों के मोह से उत्पत्ति काल में यानी जैसे ही हम इस धरातल पर पाँव रखते हैं सर्वभूत ब्रह्म में फंसे। मेरा तेरा सुख दुख और फिर अनेक कामनाएं, फिर कामना पूर्ण हुई तो लोभ, कामना पूर्ण नहीं हुआ तो लोभ क्रोध, इस तरह वो इस चक्र में फंस जाते हैं। जिनके पुण्य कर्मों के योग से पाप धो चुके, जिनके पुण्य कर्मों से पाप धो चुके यानी पाप होना उनका समाप्त हो गया है, ऐसे जो द्वंद्वों के यानी जो द्वंद्वों का जिन्होंने भ्रम त्याग दिया है, जो जानते हैं कि क्षर अक्षर इन दोनों प्रकृतियों का लय विश्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम में हो जाता है, ऐसा जो द्वंद्वों का भ्रम त्याग देते हैं वे ही निश्चयी मुझको भजे। वही सगुण साकारवादी और निर्गुण निराकारवादी मुझको नहीं भजते अर्जुन। जो सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों का लय विश्वरूप परमात्मा में प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा अध्यात्म विज्ञान से कर लेते हैं, वही मुझको भजे यानी वही इस विश्वरूप परमात्मा को पूर्णतया जानकर इस विश्वरूप परमात्मा में परमात्मा की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, लग जाते हैं। जो मेरे ही सहारे से करे है यत्न मुक्ति का, जो मेरे ही सहारे से यानी जो इस विश्वरूप परमात्मा को ही आधार और अपना अधिष्ठान मानकर जो अपने मुक्ति के प्रयत्न में लग जाता है, वही ब्रह्म जानते हैं और वही अध्यात्म भी जानते हैं और वही इस सभी कर्मों का रहस्य भी जानते हैं। अब यहाँ ब्रह्म जानते हैं यानी विश्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं यानी अक्षर रूप से वही विश्वरूप परमात्मा ओतप्रोत व्याप्त है ऐसा जानते हैं, और सब कर्म भी जानते हैं यानी क्षर गति जो है वह भी जानते हैं। यहाँ त्रिपुटी का उल्लेख किया है, ब्रह्म जानते हैं, अध्यात्म जानते हैं और कर्म यानी क्षर गति को भी वो जानते हैं। अब अधिभूत यानी क्षर भाव, अधिदैव यानी अक्षर भाव और अधियज्ञ यानी पुरुषोत्तम भाव। इस त्रिपुटी के द्वारा अधिभूत दैव यज्ञ जाने इंसह जो मुझे, प्रयाण काल में भी वो शांत चित्त मुझे लखे। ऐसे त्रिपुटी के द्वारा जो मुझे जानते हैं अर्जुन, वो प्रयाण काल में यानी जब प्राणोत्क्रमण होने का समय आता है तब भी वो शांत चित्त से मुझे ही लगते हैं यानी मुझे ही जानते हैं और मुझे ही अपने दृष्टि में रखकर प्राणोत्क्रमण होता है उनका, यानी उनका जो ये जीवन है वो यहाँ भी मेरे ही सहारे से बीतता है और वो मेरी ही भूमिका को ध्यान में रखकर इस देह का परिवर्तन करते हैं अर्जुन। तो यहाँ उनका प्रश्न था कि दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझको ही बसते हैंगे वे इसके पार हो सके। इसका आशय आपके अब ध्यान में आया होगा कि ये जो सारी जो अष्टधा प्रकृति है वो ही दैवी गुणमयी माया है, गुणयुक्त है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण युक्त ये माया है और मुझको ही बसते हैंगे यानी इसके सहित ये विश्वरूप ही परमात्मा है, वो ही मुझे जान सकते हैं और मेरी भक्ति में संलग्न हो सकते हैं। तो श्री संतराम जी वर्मा नागपुर, इनके शंका का यथामति हमने समाधान करने का प्रयास श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान के द्वारा किया है। आशा है आपका समाधान हुआ होगा। इसी तरह आपका सहयोग हमें अपेक्षित है और यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले, यही शुभकामनाएं करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।